दोस्तों, जब हम बैंकिंग की तैयारी करना शुरू करते हैं या सोचते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई पीओ। इसका एक बड़ा चंक ये है कि इसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट अच्छे मिलते हैं, सैलरी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छे होते हैं, फास्ट प्रमोशन एसबीआई पीओ जो है वो प्रॉपर जो है वो आपको दे रहा होता है। हमने सैलरी के ब्रेकडाउन पे डिस्कस कर लिया। ये जानना जरूरी है कि इसमें हॉलीडे की पॉलिसी क्या है, लीव्स किस तरह से मिलती हैं, कितनी लीव जो है वो मिल सकती है। आज हम इस पे जो है वो डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रैच से समझना स्टार्ट करते हैं। जब कैंडिडेट एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब उनका फोकस मोस्टली सैलरी, प्रमोशन और जॉब जॉब सिक्योरिटी पर होता है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो लॉन्ग टर्म कैरियर सेटिस्फैक्शन डिसाइड करता है वो है लीव पॉलिसी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इसी एरिया में एसबीआई पीओ काफी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है। एक एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर को एनुअली अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 90 के आसपास, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें वीकेंड्स, गस्टेड हॉलीडेज, रीजनल हॉलीडेज, कैजुअल लीव्स और प्रिविलेज लीव्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। चलिए डिटेल करते हैं थोड़ा सा। तो यही रीजन है कि लाखों एस्पिरेंट हर साल एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एसबीआई ऑफिशियल कैरियर पोर्टल, ऑफिसर रिसीव 33 जो है वो 3 डेज पीएल, 12 डेज सीएल, सिक लीव, मैटरनिटी बेनिफिट्स, एलटीसी फैसिलिटी, सबैटिकल लीव जो है वो प्रोविजन, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। मतलब टिपिकल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की जहां छुट्टी 60 से 70 होती है, आईटी एमएनसी के एम्प्लॉयज जहां पे लगभग 70 से जो है वो 80-90 के आसपास, सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 90 से 100, सेम लगभग अगर मैं कहूं तो 100 के आसपास या 90 प्लस आपको एसबीआई पीओ भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं देखूं, इंडिया के सभी एसबीआई ब्रांचेस संडे को क्लोज रहते हैं, तो एनुअल आपको संडे कितना मिल गया, 52 मिल गया। सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो है वो लगभग आपको 24 मिल जाता है। नेशनल हॉलीडेज जो है वो 3 मिलते हैं। रीजनल और स्टेट के जो हॉलीडेज होंगे 10 से 15 हो जाते हैं। लगभग नियर अराउंड 50 से 90, या इसको मैं कहूँ 90-95, एज पर डिपेंड कि आप कहाँ पोस्टेड हैं, कैसे पोस्टेड है, वहां पे रीजनल छुट्टियां क्या है ना, सेकंड और फोर्थ सैटरडे किस तरह से वहां पे जो है वो देखा जा रहा है एज पर बैंक रिक्वायरमेंट, तो लगभग आप जो है 50 से 90 देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आरबीआई और आईबीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर मंथ का सेकंड सैटरडे एक प्रकार से हॉलीडे, हर मंथ का फोर्थ सैटरडे एक प्रकार से हॉलीडे। कैलकुलेशन 12 मंथ इंटू 2 सैटरडे, यानी 24 छुट्टी आपको ये मिल गई। तो फर्स्ट सैटरडे वर्किंग है, सेकंड सैटरडे वर्किंग है, फिफ्थ सैटरडे अगर मान लीजिए मतलब पांचवा भी शनिवार पड़ रहा है तो वो आपका वर्किंग है। लेकिन सेकंड और फोर्थ जो है वो आपका छुट्टी होगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपका यहाँ पे वर्किंग होगा। ठीक है, ये हॉलीडे एसबीआई सर्कल और ब्रांच में कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपका रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गई। टोटल आपको 3 जो है वो पेड नेशनल हॉलीडेज यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग छुट्टियां जो है वो रीजन वाइज जो है वो वेरी करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि होली हो गया, दिवाली हो गया, भाई दूज हो गया, ईद उल फितर हो गया, ठीक है, बैसाखी हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। ठीक है, दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में एडिशनल जो है वो छुट्टियां भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी होती हैं। पोंगल हो गया जो है वो, और अगर मैं देखूं ओनम हो गया, ठीक है, सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट हो गया, क्रिसमस हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल और केरला सर्कल में कुछ ब्रांचेस को एडिशनली 14-15 रीजनल हॉलीडे मिल जाते हैं, जो यूटी के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। डिपेंड करता है ना आप किस स्टेट में पोस्टेड हैं, वहां पे जो लोकल छुट्टियां, जैसे मैं कहूँ कि दुर्गा पूजा हो गया तो एज पर रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा छुट्टी वहां मिल सकते हैं, या फिर छठ पूजा की जैसे बिहार में अगर मैं कहूँ तो वहां भी आपको थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, और देखते हैं। कैजुअल लीव डेली लाइफ इमरजेंसी के लिए होती हैं, जैसे 12 एवरी ईयर। ठीक है, तो क्रेडिट पैटर्न क्या है कि 1 डे पर मंथ आपको जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। एनुअल लिमिट 12 होती है। मैक्सिमम कंटिन्यूस सीएल 4 दिन की होती है। कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। और अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, द आंसर इज यस। इसको अप्रूव करने के लिए आपके जो भी हेड ऑफ पोजीशन पे होते हैं वो आपको जो है अप्रूवल देते हैं। अगर सीएल यूज नहीं होती तो जनरली कोलैप्स हो जाती हैं। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में कन्वर्जन प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन उसमें भी एज पर बैंक नॉर्म्स या रूल्स वहां पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में लीव रूल्स के मुताबिक ऑफिसर्स को एनुअली 12 जो है वो सीएल मिलती हैं या मिल सकती हैं। ठीक है,
पीएल की बात करें, एसबीआई ऑफिसर्स की सबसे वैल्यूएबल लीव कैटेगरी में जाती हैं। ऑफिशियल एसबीआई लीव बेनिफिट अगर मैं देखूं, लगभग 33 दिनों की पीएल जो है वो हर एक ईयर जो है वो आपको अलॉट होती हैं। 1 डे पीएल फॉर एवरी 11 डेज ऑफ एक्टिव सर्विस। बैंकिंग इंडस्ट्री रूल्स के मुताबिक ये एक्यूएल मैकेनिज्म ऑफिसर्स को लॉन्ग वेकेशन और फ्यूचर लीव प्लानिंग का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है या कर सकता है। ठीक है, ओके। तो पीएल हाइलाइट्स, मोस्ट प्राइवेट कंपनीज में 15 से 24 जो है वो अर्न लीव्स होती हैं। एसबीआई में लगभग आपको 45 मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं एनुअल लिमिट्स जो है वो 33 दिनों की, पे स्टेटस फुल डे होता है, एक्यूमुलेशन यस, रिटायरमेंट इनकैशमेंट यस, लॉन्ग वेकेशन यूजेस बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए, सिक लीव। सिक लीव एसबीआई में फिक्स एनुअल कोटा नहीं होता है, ये सर्विस के साथ एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे 1 मंथ सिक लीव पर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहूं 5 इयर्स में 5 मंथ्स, 10 इयर्स में 10 मंथ्स और 18 इयर्स में 18 मंथ्स की आपको ऐसे सिक लीव मिल सकती है। उसमें कई सारे नॉर्म्स एंड रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं, बट एक बेसिक पैटर्न एसएल का ये होता है। मैक्सिमम 18 मंथ्स ड्यूरिंग जो है वो एंटायर सर्विस, मतलब ऑफिशियल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग सिक लीव जनरली हाफ सब्सटेंटिव जो है वो पे पर एडमिसिबल जो है वो होती है, और मेडिकल सर्टिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लॉन्ग लेट सपोज आप छुट्टी है उसको आप सिक लीव बोलिए, तो आपको डेटा दिखाना पड़ेगा सर। आपके पास जो जहां भी आप जो है वो जिस कारण से आप जो है वो सिक लीव ले रहे हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, तो जो है जो भी मैनेजमेंट है वो आपको इस चीज के लिए अलाउ करेगा। ठीक है। लीव ट्रांसफर कंसेशन, एसबीआई सिर्फ लीव ही नहीं देता, ट्रैवल रिइंबर्समेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि एलटीसी बेनिफिट, एलिजिबल एम्प्लॉय कैन ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, क्लेम एलटीसी बेनिफिट्स, यूज एसबीआई हॉलिडे होम्स, यूज एसबीआई गेस्ट हाउस। ऑफिशियल एसबीआई कैरियर पोर्टल के मुताबिक एम्प्लॉय को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए एलटीसी और सब्सिडाइज एकोमोडेशन फैसिलिटी जो है वो बैंक की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं टोटल यहां पे देखूं तो संडे का लगभग 52, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे 24। ठीक है, नेशनल हॉलीडे 3, रीजनल हॉलीडे यहां पे 10, कैजुअल लीव यहां पे 12, प्रिविलेज लीव यहां पे 33। ये टोटल आपको यहां पे जो है वो नंबर्स मिल गए। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑफिशियल लीव स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन लीव अप्रूवल डिपेंड करता है ब्रांच स्टाफ स्ट्रेंथ पे कि हाँ भाई आप जो लीव ले रहे हैं, है ना, स्टाफ कितना है, कि आपके जाने से काम बहुत ज्यादा जो है वो हैम्पर हो जाएगा, या अगर फुटफॉल जो है वो क्या कहते हैं ब्रांच में ज्यादा है तो आपके ना रहने से कितना इंपैक्ट होगा, इस चीज को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ऑडिट पीरियड का टाइम है, उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि आपकी लीव अप्रूवल बहुत जेन्युइन है, की जानी चाहिए, क्योंकि ऑडिट का टाइम चल रहा है, जाहिर सी बात है आपको बैंक में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है, बिजनेस टारगेट्स आपके हैं, लोन रिकवरी सेशन चल रहा है, सीजन चल रहा है, फेस्टिवल जो है वो रशेस चल रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए लीव एंटाइटल और लीव अप्रूवल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमने आपको ये बता दिया कि लीव एंटाइटलमेंट क्या क्या चीज होती है, लेकिन उसका अप्रूवल भी रिक्वायरमेंट होता है एज पर बैंक डिपेंडेंसी, एज पर बैंक में जो है वो आपकी प्रेजेंस ना होने से कितना इंपैक्ट नहीं हो सकता है, इसको भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, ओके। पेपर पर लीव अवेलेबल होने का मतलब हर टाइम ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो नहीं होता है, इसमें बैंक के अलग अलग फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये एक जो लीव पॉलिसी और कितने दिन की छुट्टियां हो सकती हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। देखिए, हम किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर तो यही होता है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो, सैलरी बेनिफिट्स हो, एडिशनल बेनिफिट्स हो, पर्क्स, ये सब चीजें हमारे साथ इंक्लूडेड हो। तो वो चीजें आपको लास्ट वाली वीडियो में सैलरी में भी आपको जो है वो मिल गया होगा, और इसमें आपको डेडिकेटेड एक जो है वो हॉलीडे का भी आपको, इसमें मैटरनिटी पैटर्निटी ये भी आपका जो है वो ऐड होता है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। जो भी एक मैटरनिटी के गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी पैटर्निटी के एक गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिलता है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई पीओ को ध्यान में रखते हुए हमने डेडिकेटेड
SBI PO का यहाँ पे एलाइट SBI PO फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो SBI PO को बिल्कुल स्क्रैच से टारगेट कर रहे हैं। बेसिक से हाई लेवल तक का कंटेंट कंप्लीट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, है ना, बेसिक से हाई लेवल तक के कंटेंट को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि ऐसे जो भी जो स्टूडेंट हैं जो SBI PO को स्क्रैच से, नोटिफिकेशन का अगर आप वेट करेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद हमें समय बहुत कम मिलता है। तो कब आप स्क्रैच से पढ़ेंगे, कब आप हाई लेवल पे जाएंगे, कितना टाइम देंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपको अभी से जो है वो SBI PO को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इस बैच को जो है वो बैंक महापैक के अंदर जो है वो अवेल करना चाहिए। बैंक महापैक क्या है? एक ऐसा पैक सर जिसमें अगले 1 साल तक, जैसे फिलहाल अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है मंथ एंड पे, यानी 2 साल तक जितने भी बैचेस बैंक इंश्योरेंस के आपको मिलेंगे, उसके जो भी बैचेस जो नोटिफिकेशन आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलने वाला है, जिसको आप 2 साल के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में केवल 1899 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, मैंने ऐसे सर्च किया तो ये रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल पे हम आ गए। इसके कोई वीडियो ले, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूँ। लाइव सेक्शन मान लीजिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, सबसे ऊपर आपको एक तो ये एलाइट SBI PO IBPS PO का बैच मिल गया। तो एक तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअल यहाँ से अवेल कर सकते हैं। बाय नाउ पे आप जाएंगे, कहीं भी कोड की आवश्यकता, सिंपली आप मेरा नाम ARPIT आप यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। या तो आप इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर बैंक महापैक की लिंक मिल गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही आप बाय नाउ पे जाते हैं, यहाँ पे आप 12 मंथ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, बस ये दिया गया कोड हटा के आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है ARPIT। आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इस बैच के अंदर, इस कोड के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।